नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे असम डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज हम लोग 30 मई 2020 का करंट अफेयर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट में क्विज होगा प्रीवियस एग्जाम बेस, उसके बाद क्विज का आंसर होगा, उसके बाद 10 न्यू एमसीक्यू और साथ में एक्सप्लेनेशन। उसके बाद स्टैटिक पार्ट में आज हम लोग गुजरात स्टेट के बारे में जानेंगे और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, बाय व्हिच एक्ट द गवर्नेंस ऑफ इंडिया पास टू द ब्रिटिश क्राउन। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग किंग वाज क्रेडिटेड विद एस्टैब्लिशिंग द इक्विवेलेंट ऑफ ए मॉडर्न पोस्टल डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। तो किसको श्रेय जाता है? जिसको जाता है उनका नाम है शेरशाह सूरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ईयर श्रीमन शंकरदेव वाज बोर्न। तो किस साल में उनका जन्म हुआ था? 1449 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भूपेन हजरिका बिगेन हिज करियर एज ए टीचर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी। तो कहाँ से शुरू किए थे टीचर का करियर? जहाँ से शुरू किए थे उसका नाम है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म। तो किस साल में फॉर्म हुआ था? दिसंबर 1885 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज नॉट फाउंडेड बाय महात्मा गांधी। तो कौन सा इंस्टीट्यूशन महात्मा गांधी के द्वारा फाउंडेड नहीं किया गया था? जो नहीं किया गया था उसका नाम है विश्व भारती। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का हो गया सी। विश्व भारती जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा फॉर्म किया गया था। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज इनोवेटेड a super specialty block at GMCH with a cost of rupees 150 crore centrally funded that has been converted into COVID-19 treatment unit। तो इसको किसको द्वारा इनोवेशन इसका किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन ए एंड बी। ऑप्शन ए में डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा दिया है और ऑप्शन बी में पीयूष हजारिका। इन दोनों व्यक्ति के द्वारा ये सुपर स्पेशलिटी यूनिट इनोवेशन किया गया। ठीक है, कल ही किया गया था। असम इस क्वेश्चन में आया तो असम के बारे में एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले असम का कैपिटल क्या है? दिसपुर है। सीएम का नाम है सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ का गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। असम का फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट 33 है। लोकसभा का सीट यहाँ पे 14 है। राज्यसभा का सीट कितना? 7। इंडिया में टोटल कितना है? 552 सीट है। लोकसभा का मैक्सिमम सीट इंडिया में कितना है? 552। और राज्यसभा का मैक्सिमम सीट कितना है? 250। तो ये भी आपको साइड बाय साइड याद रखना है। असम का कुछ फेमस स्कीम है, जैसे कि सबसे पहला फेमस स्कीम है अभिनंदन स्कीम, उसके बाद अरुंधति स्कीम, उसके बाद धनवंतरी स्कीम, प्रणाम स्कीम, उसके बाद अपना अपन घर स्कीम। यहाँ पे 5 नेशनल पार्क है और 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। 5 नेशनल पार्क का नाम इस प्रकार है। सबसे पहले काजीरंगा नेशनल पार्क, उसके बाद मानस नेशनल पार्क, उसके बाद दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, उसके बाद नामेरी, उसके बाद राजीव गांधी नेशनल पार्क। असम में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, उसका नाम मानस और दूसरा का नाम है काजीरंगा। और इंडिया में टोटल 38 है। रामसर साइट असम में एक है, उसका नाम है दीपुर बिल, और इंडिया में कितना है? 37। तो ये भी आपको साइड बाय साइड याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को हम लोग ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। तो इसका किसको प्रेसिडेंट बनाया गया है? जिसको बनाया गया उनका नाम है मार्कोस ट्रोजो। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का हो गया ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, मार्कोस को बनाया गया नया प्रेसिडेंट किसका? ब्रिक्स बैंक का। ब्रिक्स बैंक का या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक दोनों एक ही है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? संघाई में। संघाई कहाँ पे है? चाइना में। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 2004 में। तो आपको ईयर भी याद रखना है। यहाँ पे बाकी जो ऑप्शन दिया उसको हम लोग देख लेते हैं। अमजद हुसैन जो है एक किसका सेक्रेटरी जनरल है? सार्क का, नाम सुनेंगे सार्क जो है। ठीक है। उसके बाद एंटोनियो गुटेरेस जो है यूएन का सेक्रेटरी जनरल है। और क्लोज स्वाब जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका कौन है? सेक्रेटरी जनरल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द प्लान व्हिच वाज द पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना टू मॉडर्नाइज द फिशरी सेक्टर। तो उसका नाम आपको बताना है। इसके द्वारा जो मॉडर्नाइज करने का जो प्रोसेस है शुरू किया गया उसका नाम आपको बताना है। उसका नाम है स्वस्थ सागर। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का हो गया बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कीपर इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे। तो हाल ही में 2020 का इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कीपर सेलिब्रेट किया गया है। तो कब किया गया है ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 29 मई को सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है। मई महीना में जितना भी इंपॉर्टेंट डे है हम लोग आज रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले 1 मई को मनाया गया वर्ल्ड लेबर डे, 1 मई को। और इसी दिन को महाराष्ट्र और गुजरात का स्टेटहुड डे भी था। उन लोग का फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 को। 2 तारीख को वर्ल्ड टीमना डे, 3 तारीख को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इंडिया का रैंक भी आपको याद रखना है प्रेस फ्रीडम में कितना है? 142, टॉप पे आया था नॉर्वे कंट्री। इसका थीम भी आपको याद रखना है, जर्नलिज्म विदाउट फेयर। ठीक है। नेक्स्ट है 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक डे, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, और इसी दिन को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी मनाया गया। ठीक है। 9 तारीख को मनाया गया वर्ल्ड माइग्रेटरी डे, और इसी दिन को बार्ड इसका थीम था बार्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड। ठीक है। 10 तारीख को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12 तारीख को इंटरनेशनल नर्सेज डे, 15 तारीख को एंडेंजर स्पीसीज डे। उसके बाद 16 तारीख को सिक्किम का इंस्टीट्यूट डे। इस बार 45 इंस्टीट्यूट डे मनाया गया सिक्किम का। उसका इसी दिन को नेशनल डेंगू डे भी मनाया गया। 15 तारीख को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया गया, और 18 तारीख को इंटरनेशनल म्यूजियम डे। ठीक है। नेक्स्ट और भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, और भी बचा हुआ है। जैसे कि 20 तारीख को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, और इसी दिन को वर्ल्ड बी डे भी मनाया गया।
21 मई को इंटरनेशनल टी डे जो कि फर्स्ट टाइम मनाया गया, ये भी आपको याद रखना है। 22 तारीख को 22 तारीख को क्या मनाया गया, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। 24 को वर्ल्ड कॉमनवेल्थ डे, उसके बाद 25 को वर्ल्ड थायराइड डे, उसके बाद 28 को वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। इसका थीम भी आपको याद रखना है, पीरियड्स इन पेंडेमिक, इसका थीम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली क्रिटिकली एंडेंजर ऑन आईयूसीएन रेड लिस्ट साहारन चीता सीन इन व्हिच कंट्री। तो इसको हाल ही में कहाँ पे देखा गया, अल्जीरिया में देखा गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आईयूसीएन का फुल फॉर्म सबसे पहले देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो आईयूसीएन के द्वारा बहुत सारा स्टेटस दिया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। एक्सटिंक्स है, उसके बाद एक्सटिंक्स इन द वर्ल्ड है, उसके बाद क्रिटिकली एंडेंजर, उसके बाद एंडेंजर, इस तरह करके आईयूसीएन के द्वारा बहुत सारा लिस्ट निकलता है, रेड लिस्ट निकलता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसके बारे में डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली हाउ मच $US डील साइन बिटवीन एडीबी एंड इंडिया टू अपग्रेड द रोड ऑफ महाराष्ट्र। तो हाल ही में कितना बिलियन लोन साइन हुआ है एडीबी के बीच में और इंडिया के बीच में। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, $177 लोन साइन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एडीबी आया तो इसका बारे में देख लेते हैं। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर फिलीपींस में है। इसका प्रेसिडेंट का नाम आपको याद रखना है, मसत्सुगो आसाकावा। इसका कौन है, प्रेसिडेंट है। 1966 में एडीबी का फॉर्मेशन हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है, मुंबई है। यहाँ का सीएम का नाम है उद्धव ठाकरे यहाँ का सीएम है। यहाँ के गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र का फॉर्मेशन तो हम लोग देख ही चुके हैं, 1 मई को हुआ था, 1 मई 1960 को, ठीक है। तो ये सब फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क है, जैसे कि सबसे पहले फेमस है चंदौली नेशनल पार्क, उसके बाद गुगामल नेशनल पार्क, उसके बाद नवेगांव नेशनल पार्क, उसके बाद पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, उसके बाद तडोबा नेशनल पार्क। तो ये सब फेमस नेशनल पार्क कहाँ का है, महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली चाइना विल लॉन्च इट्स फर्स्ट मार्स मिशन नेम्ड एज। तो चाइना का फर्स्ट मार्स मिशन का नाम बताना, उसका नाम है ताइवान-1। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का हो गया सी, ठीक है। चाइना के बारे में और भी देख लेते हैं। चाइना का कैपिटल क्या है, बीजिंग है। बीजिंग में ही AIIB का हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ का करेंसी क्या है, रेनमिंगबी, और साथ में योन, दोनों ही चलता है, YUN, ठीक है। YUN इसका क्या है, करेंसी है। यहाँ का प्रेसिडेंट का नाम आप सभी को पता होगा, उनका नाम है सी जिनपिंग। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डेवलप 800 किलोमीटर रोड्स एज ए हर्बल रोड्स। तो ऐसा कौन सा स्टेट डिसाइड किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूपी, यानी उत्तर प्रदेश के बारे में और भी देख लेते हैं। यहाँ का सीएम का नाम क्या है, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। यूपी का फॉर्मेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। और यूपी में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। एक नेशनल पार्क कहाँ पे है, यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द आइस बॉक, ठीक है। तो इसका राइटर कौन है, इसका राइटर का नाम है JK रोलिंग। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का हो गया बी, ठीक है। हम लोग इस वीडियो में और भी देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट ऑथर है जो किताब का। तो सबसे पहले देखते हैं, एक गेम चेंजर किताब था, उसका ऑथर कौन है, शाहिद अफरीदी, जो कि इनका ऑटोबायोग्राफी भी है। वी आर डिस्प्लेस का जो ऑथर है मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान कंट्री से बिलोंग करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, इसका राइटर कौन है, शशि थरूर है। उसके बाद एग्जाम वॉरियर, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, उसका राइटर कौन है, नरेंद्र मोदी। उसके बाद नेक्स्ट है माई लाइफ माई मिशन, उसका राइटर कौन है, बाबा रामदेव, ठीक है। इनका बायोग्राफी है। तो ये सब आपको बुक्स और ऑथर ये भी आपको साइड बाय साइड देखते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लॉन्च ए प्रोग्राम कॉल ऑपरेशन warp speed to facilitate and accelerate the development of COVID-19 वैक्सीन एंड डायग्नोस्टिक, ठीक है। तो warp speed नाम का ऑपरेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है USA, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कैपिटल क्या है, कैपिटल कहाँ पे है, वाशिंगटन DC, इसका कैपिटल है वाशिंगटन DC का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। और यहाँ का करेंसी क्या है, डॉलर चलता है। और यहाँ का प्रेसिडेंट का नाम आप सभी को पता होगा, उनका नाम है डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प 2020 में इंडिया में आए थे। इंडिया में कहाँ आए थे, गुजरात में एक स्टेडियम का इनोग्रेशन किए थे, उसका नाम है मोटेरा स्टेडियम, ठीक है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन चुका है। क्या नाम है उसका, मोटेरा स्टेडियम। इसका स्टैटिक पार्ट में गुजरात है, तो देख सकते हैं ये रहा गुजरात मैप में, यहाँ पे है गुजरात। तो बॉर्डर कौन कौन लगता है, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए राजस्थान बॉर्डर लग सकता है। उसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद नेक्स्ट है दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। आपको पता होगा इंडिया में टोटल यूटी का संख्या कितना है, 8 है। उसके बाद स्टेट कितना है, 28 है। तो और भी देख लेते हैं। इसका सबसे पहले कैपिटल क्या है, गांधीनगर। यहाँ का सीएम का नाम है विजय रूपानी। गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 को, और इसी दिन को महाराष्ट्र का भी फॉर्मेशन हुआ था। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 33 है, जितना कि असम में डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ का लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है और 182 सीट है। यहाँ का लोकसभा की सीट 26 है, राज्यसभा की सीट कितना 11 है। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर कंट्री जो है पाकिस्तान के साथ लगता है थोड़ा सा।
उसका बाद बॉर्डर स्टेट तो मैं बताया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। यहाँ पे नेशनल पार्क है बंसदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, उसके बाद मेराई नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था, रिसेंटली दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ए न्यूज़ ड्यू टू कोल माइनिंग, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कहाँ पर लोकेटेड है? असम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा, रिसेंटली व्हिच नेशन पोस्टपोन्डेड इट डिस्कशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू अपडेट इट्स मैप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप 4 जगह से पा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में चारों का लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी वक्त। थैंक यू सो मच।